हिमाचल में नहीं रुक रहे कोरोना डेथ के मामले, जाने पूरी डिटेल। हिमाचल में कोरोना संक्रमण से हर रोज लोगों की जान जा रही है। शुक्रवार को हिमाचल में 4 लोगों की कोरोना संक्रमण से जान गई है। यह मृतक कांगड़ा जिला के रहने वाले हैं। इसमें 3 पुरुष तो 1 महिला शामिल है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार को हिमाचल में 189 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही 206 लोग ठीक हुए हैं। हिमाचल में अभी 1767 एक्टिव केस मौजूद हैं। कांगड़ा जिला में सबसे अधिक 48 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके साथ ही मंडी में 46, हमीरपुर में 25, शिमला में 23, लाहौल स्पीति में 9, चंबा में 8, बिलासपुर में 7, कुल्लू में 7, सोलन में 6, ऊना में 4, सिरमौर में 3 और किन्नौर में 3 लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। शिमला में झमाझम बरसे बादल, 2.5 घंटे में 67 मिलीमीटर बारिश दर्ज, चोटियों पर गिरे फाहे। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में शुक्रवार को झमाझम बादल बरसे। शहर में दोपहर 12:30 बजे से 3 बजे तक 67 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। इस दौरान कई जगह पेड़ और मलबा सड़कों पर गिर गया। यातायात भी कई जगह प्रभावित हुआ। रोहतांग, बारालाचा, कुंजुम दर्रा, हनुमान टिब्बा, सेवन सिस्टर और मणिमहेश स्थित कैलाश पर्वत पर फाहे गिरे। रामपुर के झाकड़ी में ब्रोनी खड्ड उफान पर होने से 6 घंटे तक नेशनल हाईवे 5 ठप रहा। शनिवार को भी प्रदेश में बारिश के आसार हैं। 7 और 8 सितंबर को प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। शिमला के ठियोग में बागवानी मंत्री का घेराव, लगाए गो बैक के नारे। हिमाचल प्रदेश के बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर के पराला फल मंडी के दौरे के दौरान ठियोग पहुंचते किसानों बागवानों ने उनका घेराव किया और गो बैक के नारे लगाए। इस दौरान कुछ समय के लिए NH 5 पर जाम की स्थिति पैदा हो गई। शुक्रवार को किसान संगठन के कार्यकर्ता ठियोग में बैठक कर रहे थे और बागवानी मंत्री पराला मंडी का दौरा करने आ रहे थे। जैसे ही संयुक्त किसान संगठन के सदस्यों को यह सूचना मिली तो मंत्री के पराला पहुंचते हुए सरकारी वाहन के सामने आ गए और मंत्री के खिलाफ गो बैक के नारे लगाने लगे। इस दौरान स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बागवानी मंत्री अपने वाहन से नीचे नहीं उतरे। सड़क पर काफी समय तक नारेबाजी हुई और प्रदर्शनकारियों तथा पुलिस जवानों के बीच धक्का मुक्की चलती रही। सीएम जयराम ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोले कांग्रेस ने 50 साल नहीं ली सूद, कोविड में दिखा नतीजा। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के शिलाई में जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने 50 साल राज किया, कभी भी जन सुविधा का खास ध्यान नहीं रखा। कांग्रेस के राज्य प्रदेश में मात्र 2 ऑक्सीजन प्लांट और 50 वेंटिलेटर थे। इसका नतीजा कोविड काल में देखा गया। जब प्रदेश में महामारी ने उग्र रूप धारण किया तो सबसे पहले वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की भारी कमी खली। प्रदेश में न वेंटिलेटर थे न ही ऑक्सीजन प्लांट। सीएम ने चुटकी लेते हुए कहा कि कोरोना काल में प्रदेश कांग्रेस ने 12 करोड़ के बिल अपने दिल्ली कार्यालय भेजे, जिसमें खर्च का हिसाब दिखाया गया, लेकिन जागरूक जनता तो सब जानती है। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि कोविड काल के बावजूद सरकार ने विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आज हिमाचल मंत्रिमंडल की होगी बैठक। स्कूलों को खोलने, राष्ट्रपति कोविंद के आगमन और पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर होगी चर्चा। कोरोना की प्रेजेंटेशन भी दिखाएंगे। हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक आज होगी। बैठक में राज्य में बंद पड़े स्कूलों को खोलने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की 6 अगस्त को होने वाली बातचीत और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हिमाचल प्रवास पर भी चर्चा होगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य में कोविड की स्थिति को लेकर एक प्रेजेंटेशन भी दी जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक में स्कूलों को खोलने को लेकर चर्चा होगी, क्योंकि हिमाचल में स्कूल काफ़ी समय से बंद पड़े हैं। कोरोना के मामले भी हिमाचल में कम होना शुरू हो गए हैं। ऐसे में सरकार दोबारा स्कूल को खोलने पर विचार कर सकती है। कॉलेजों में भी 1 सितंबर से 50% क्षमता के साथ कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हिमाचल के प्रवास पर आ रहे हैं। इसके अलावा विधानसभा का एक विशेष सत्र भी आयोजित किया जाना है, जिसमें राष्ट्रपति विशेष रूप से शिरकत करेंगे। इसलिए राज्य सरकार उनका स्वागत और रहने के इंतजाम में कोई कमी नहीं रहने देना चाहती। इसको लेकर कैबिनेट में चर्चा होगी कि किस तरह का प्रबंध करना है। सुरक्षा को लेकर भी मंथन होगा। पीएम मोदी हिमाचल के लोगों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से 6 सितंबर को बातचीत करेंगे। दरअसल पीएम मोदी हिमाचल के 100% वैक्सीनेट होने के बाद काफ़ी खुश हैं। वह ये जानना चाहते हैं कि आखिर हिमाचल में इतनी जल्दी वैक्सीनेशन कार्यक्रम पूरा कैसे हो गया और हेल्थ केयर वर्करों ने भी कैसे इस कार्य को पूरा किया। पूर्व कांग्रेस विधायक जगजीवन पाल को मारा थप्पड़, धक्का देकर गिराया। पंचायत भवन के शिलान्यास का विरोध कर रहे पूर्व कांग्रेस विधायक जगजीवन पाल को एक व्यक्ति ने तमाचा जड़ दिया और उसके बाद धक्का देकर नीचे गिरा दिया। पंचायत भवन के शिलान्यास से 1.5 घंटा पहले कांग्रेस के पूर्व विधायक धरने पर बैठ गए थे। इस दौरान स्थानीय लोगों ने उनके साथ मारपीट की। पूर्व कांग्रेस विधायक जगजीवन पाल ने आरोप लगाया कि पंचायत को विश्वास में लिए बिना शिलान्यास किया जा रहा है। कांगड़ा जिला के रड़ा गांव में यह घटना हुई है। टोक्यो पैरालंपिक में रजत पदक विजेता निशात बोले, दिमाग में नहीं होनी चाहिए दिव्यांगता, हर कोई पा सकता है सफलता।
हिमाचल प्रदेश के ऊना के निशात कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक में जीता रजत पदक देशवासियों को समर्पित किया है। उन्होंने प्रशिक्षकों, परिजनों और सहयोग देने वाले हर व्यक्ति को जीत का श्रेय दिया। ऊना पहुंचने पर निशात ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कोई भी व्यक्ति मानसिक तौर पर दिव्यांग नहीं होना चाहिए। अगर उसमें कुछ करने का हौसला, दिल में आग हो तो वह अपने जीवन में सफलता पा सकता है। उन्होंने कहा कि अम्ब के छोटे से गांव से निकलकर पैरालंपिक तक सफर काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा है। वह शुक्रवार को करीब 1.5 वर्ष बाद घर लौटे हैं। खुशी की बात यह है कि वे रजत पदक के साथ घर लौटे हैं। उन्होंने दिव्यांगों से खेलों में बढ़ चढ़कर भाग लेने और आगे बढ़ने की अपील की। HPU शिमला ने जारी किया डिप्लोमा कोर्स का परीक्षा शेड्यूल। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने डिप्लोमा कोर्स की परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। यह परीक्षा 27 सितंबर से शुरू होकर अक्टूबर माह तक चलेंगी। सभी कोर्स का परीक्षा शेड्यूल विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाया गया है, जिसे छात्र देख और डाउनलोड कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश विवि सभागार में शुक्रवार से यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के 5 बीटेक कोर्स में प्रवेश के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई। पहले दिन विभिन्न कोर्स की प्रवेश प्रक्रिया की बनी मेरिट के आधार पर करीब 150 छात्रों की काउंसलिंग की गई। निदेशक प्रोफेसर PL शर्मा ने बताया कि काउंसलिंग 7 सितंबर तक चलेगी। उधर उच्च शिक्षा निदेशालय ने स्वर्ण जयंती सुपर 100 मेधा प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन करने को 30 सितंबर को आखिरी तारीख निर्धारित की है। योजना में प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 100 मेधावियों को कोचिंग लेने के लिए सरकार 1-1 लाख रुपए देगी। चयनित विद्यार्थियों को DBT योजना में बैंक खातों में किस्तों में यह राशि दी जाएगी। विद्यार्थी खुद कोचिंग संस्थानों का चयन करेंगे। ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन कोचिंग का विकल्प भी दिया गया है। हिमाचल पुलिस की वर्दी पहन धौंस दिखाती थी 21 साल की आंचल, ऐसे खुली पोल, होगी जेल। लड़की द्वारा पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों के बीच रसूख दिखाने का मामला जिला सोलन के किशनपुरा से सामने आया है। शिकायत के बाद खुलासा हुआ कि लड़की पुलिस विभाग में कार्यरत नहीं है। आरोपी लड़की की पहचान आंचल कुमारी पुत्र दिलीप कुमार निवासी गांव ब्रंगल, डाकघर बलई, तहसील सलूणी, जिला चंबा के तौर पर हुई है। आंचल पिछले कुछ समय से किशनपुरा में किराए का कमरा लेकर रह रही थी। जब वह बाजार निकलती थी तो पुलिस की वर्दी पहनकर जाती थी। लोगों को बताती थी कि वह बतौर आरक्षी काम करती है। साथ ही रसूख भी दिखाकर स्थानीय लोगों व दुकानदारों को गुमराह करती थी। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद युवती से पूछताछ की गई, जिसके बाद खुलासा हुआ कि वह पुलिस विभाग में कार्यरत नहीं है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही धारा 170 के तहत पुलिस थाना बद्दी में मामला दर्ज कर लिया गया है। हिमाचल में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है 6 के बाद। हिमाचल प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान 6 सितंबर के बाद किसी भी वक्त हो सकता है। 6 सितंबर को PM नरेंद्र मोदी का हिमाचल में कोरोना वैक्सीनेशन पर संवाद रखा गया है। ठीक उसके बाद उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। हिमाचल में 1 लोकसभा व 3 विधानसभा के लिए उपचुनाव होने हैं। इनमें मंडी संसदीय सीट को लेकर बीजेपी व कांग्रेस दोनों पसोपश में है, किसे प्रत्याशी बनाएं। खैर, इनपुट के मुताबिक 6 के बाद उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होने जा रहा है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT पोस्ट कोड 817 को लेकर बड़ी अपडेट। स्टेनोटाइपिस्ट का परीक्षा केंद्र भी बदला। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT पोस्ट कोड 817 का 6 से 8 सितंबर तक होने वाली दक्षता परीक्षा को भी स्थगित कर दिया है। ये फैसला पोस्ट कोड संख्या 817 के तहत हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेशों के अनुरूप लिया गया है। इससे पहले 5 सितंबर तक की दक्षता परीक्षा स्थगित कर दी है। हिमाचल हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 6 सितंबर को होनी है, क्योंकि आयोग ने पहले 5 सितंबर तक की परीक्षा को स्थगित किया था। लिहाजा उम्मीदवार ये नहीं समझ पा रहे थे कि इसके बाद परीक्षा होगी या नहीं। इस कारण JOE की 6वीं परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों के बीच असमंजस की स्थिति पैदा हो गई थी। हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग ने स्टेनोटाइपिस्ट पोस्ट कोड 891 के 300 अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्र को बदल दिया है। यह परीक्षा केंद्र प्रशासनिक कारणों के चलते बदल दिए गए हैं। अब इन 300 अभ्यर्थियों का परीक्षा केंद्र आर्य समाज गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल लोअर बाजार शिमला की जगह RKMV शिमला होगा। परीक्षा केंद्र बदलने की पुष्टि हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने की है। कुल्लू के मणिकर्ण में हादसा, अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे गिरी सेब से लदी जीप। कुल्लू जिले के मणिकर्ण घाटी स्थित शार चतरानी सड़क पर स्थित पड़ई नामक स्थान पर शुक्रवार को दोपहर के समय सेब से लदी एक जीप पलट गई। इस हादसे में जीप में सवार चालक बाल बाल बच गया, लेकिन सेब के कार्टनों को आंशिक रूप से क्षति पहुंची। सेब से लदी जीप चतरानी से पंजाब की ओर जा रही थी। हादसा उस दौरान हुआ जब जीप चालक दूसरे वाहन को पास दे रहा था। सड़क किनारे क्रैश बैरियर नहीं होने के कारण जीप अनियंत्रित हो गई तथा सड़क के नीचे गिर गई। घटना में किसी को भी कोई चोट नहीं आई है, परंतु माल का नुकसान हुआ है। घटना को लेकर कोई भी मामला दर्ज नहीं हुआ है। हिमाचल प्रदेश की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।